क्या आप भी उन छोटी छोटी लेकिन जिद्दी पिंपल से परेशान हो, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चुभता है और आपको थोड़ा डिमोटिवेट करता है? और जैसे ही आप मिरर में देखते हो तो मन में बस एक ही सवाल आता है कि यार ये पिंपल्स कब जाएंगे। सो गाइस, फिकर नॉट, मैं हूं डॉक्टर अमित ओसवाल और आज मैं ऐसे ही एनोइंग ब्रेकआउट्स ऑफ एक्ने के बारे में बात करूंगा। होप यू लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड। सो बी रेडी। आज का वीडियो उन टीन एजर्स के लिए है, उन मॉम एंड डैड्स के लिए कि जो ये एक्ने ब्रेकआउट से सफर कर रहे हैं, और इसे हम कैसे पैलिएट करेंगे, इसे हम कैसे जड़ से उखाड़ेंगे, ये आज हम ये पूरे वीडियो में देखेंगे। सो पहला सवाल ये है कि ये पिंपल्स आते क्यों हैं। चलिए जानते हैं। टीन एज में ह्यूमन बॉडी पे हार्मोनल चेंजेस के कारण ऑयल ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके कारण डेड सेल्स और ऑयली स्किन ये पोर्स को क्लॉग कर देते हैं और उसके बाद पिंपल बनता है। लेकिन डोंट वरी, इसका सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस की, जो आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। सबसे पहले लेते हैं डाइट। जो एक्ने को ट्रिगर करता है वैसे फूड आइटम्स हमें खाना नहीं है, यानी नॉनवेज, बासी खाना, जंक फूड, ऑयली चीजें, ये हमें अवॉइड करना है। ये चीजें डायरेक्टली हमारे हार्मोनल चेंजेस पे अटैक करती है और एक्ने को ट्रिगर करती है। नाउ व्हाट हेल्दी वी कैन ईट। सो वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स सारे चल सकते हैं। उसमें पालक, मेथी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, मेनी थिंग्स आर देयर। सेकेंडली, पल्सेस में मूंग, मसूर, हर चीज चल सकती है पल्सेस में। फ्रूट्स में जो सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी जिसमें भरपूर होता है, और जिंक, उसके कारण स्किन अपने आप को नेचुरली हील करती है और स्किन को रिजुनेट करती है। अब आते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करिए। जैसे ही छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, पिंपल्स उतने ही कम हो जाएंगे। अब छोटे छोटे चेंजेस क्या मैं आपको बताता हूँ। वॉश योर फेस 4 times a day, 2 times with a proper proposed face wash given by a doctor and 2 times with just normal water. Secondly, have 10 to 12 glass of water daily. Have 1 hour of workout. 1 घंटा रोज की कसरत करनी है, जिससे कि स्वेट से पूरा टॉक्सिन्स बाहर निकल सकता है और एक रिफ्रेशमेंट और स्किन ग्लो करने में मदद करता है। पिंपल्स को बार बार छेड़ने से या उन्हें प्रिक करने से पिंपल्स बढ़ सकते हैं और उसके कारण स्कार भी तैयार हो सकता है। इसलिए बार बार पिंपल को प्रिक करना नहीं है, उन्हें ऐसे ही छोड़ना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट पिंपल्स का एक रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड डॉक्टर से लेना है। अब आते हैं स्किन का रूटीन कैसा होना चाहिए। तो पहले ये बताऊंगा मैं कि आपको जेंटल क्लींजर यूज करना है फेस के लिए, और जैसा आपका स्किन टाइप है वो हिसाब से आपको फेस वॉश चॉइस करके या डॉक्टर से सलाह लेके लेना है और उससे फेस वॉश करना है। बहुत सारी लेडीज मेकअप करते हैं, तो जब आप रात में सोने जाओ तो उसके पहले मेकअप क्लीन करना है और एक जेंटल क्लींजर यूज करके फेस वॉश करना है और एक लाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करके पिंपल्स कम नहीं होने वाले। और एक फैक्टर है कि जो स्किन को और पिंपल्स को ट्रिगर करता है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस दोनों तरह के होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस। ये दोनों हमें कॉम्बैट करना है। अब आते हैं कि मैं एज ए डॉक्टर अमित ओसवाल, मैं आपके पिंपल्स के लिए या स्किन के रूटीन के लिए क्या दे सकता हूँ। तो फर्स्टली, जब पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है तो हम पूरी तरह स्किन उसका एनालाइज करते हैं स्कैनर से। सेकेंडली, हम उसका फेस टाइप या स्किन टाइप देख के उसको फेस वॉश एडवाइस करते हैं कि कौन सा फेस वॉश के लिए बेस्ट है। सेकेंडली, जिस प्रकार के उसके पिंपल्स है वो हिसाब से उनको फिर ऑइंटमेंट दिए जाते हैं ताकि उनके पिंपल्स कवर हो। उसमें फिर टैबलेट्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं। टैबलेट्स में डॉक्सासाइक्लिन हम देते हैं। सेकेंडली, क्रीम्स में क्लिंडामाइसिन, एडाप्लिन, बेंजोल पेरोक्साइड, निकोटोनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये ऐसे सारी चीजें हम देते हैं जिससे पिंपल्स क्योर होते हैं। और हम काउंसलिंग भी पेशेंट का ऐसे ही करते हैं कि पेशेंट ने क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसने लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए, डाइट कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम पेशेंट को पूरी तरह यहाँ पे काउंसिल करते हैं। सेकेंडली, और बहुत ज्यादा पिंपल्स हो कि अगर वो थेरापेटिक वे में ठीक नहीं हो रहे, तो हमारे पास लेजर्स है, केमिकल पील्स है, जिससे हमें प्रॉम्प्ट और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पील्स में हम लोग सैलिसिलिक एसिड पील, एजेलिक एसिड पील, ग्लाइकोलिक पील, ये हम यूज करते हैं। और सेकेंडली, लेजर्स में कार्बन फेशियल वर्क्स वेरी वेल, उससे पिंपल्स का स्पीड भी कम हो जाता है और एक्ने स्कार्स कम होने में भी हमें मदद होती है। मेरा गोल एक ही है कि टीनेज में या कौन से भी एज में पिंपल्स हो तो उसे चिंता ना करें, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके ठीक करें और अपना लाइफ एंजॉय करें। और कॉन्फिडेंस कभी कम मत होने देना। वी आर देयर फॉर यू टू क्योर योर पिंपल्स एंड मेक यू सेल्फ मोटिवेटेड एंड गिव यू द बेस्ट कॉन्फिडेंस। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।